हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक यहाँ पे अनाउंस करता हूँ एक चीज़ कि हमने एक और फ्री टेस्ट आपके लिए लॉन्च कर रखा है, फ्री, जिसका नाम है फ्री टेस्ट 2 यहाँ पे, और आपको वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस टेस्ट को दीजिए और साथ साथ में अपनी कमियों को वहाँ पे एनालिसिस करिए। जैसे कि मैं आपको मॉडल पेपर जब एनालिसिस करा रहा था तो मैंने वहाँ पे भी ये चीज़ बताई थी कि जो आपके यहाँ पे मैं फ्री टेस्ट जो भी करवा रहा हूँ उनको भी हम एज ए मॉडल फॉर पेपर के फॉर्म में हम आपको उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे यूट्यूब पर ही। तो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते रहिए स्टूडेंट्स। आज जो हमारी क्लास रहेगी वो हिस्ट्री की क्लास है स्टूडेंट्स, ठीक है। आज हमारी हिस्ट्री की सेकेंड क्लास है, ठीक है, जिसमें है आज हम यहाँ पे मिडाइवल इंडिया हिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पे क्या है एमसीक्यूज को समझेंगे। और बहुत से लोगों की यहाँ पे क्वेरी थी कि सर इसको बाइलिंगुअल कराइए, तो हम आवाज़ जो आपको ये है हिस्ट्री की क्लास है वो हम आपको बाइलिंगुअल कराएंगे, ठीक है, जिसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे देखिए स्टूडेंट्स किसी को अभी लॉस नहीं होना चाहिए। आप हिंदी मीडियम से, कोई बात नहीं, हमने इस चीज़ को समझा, हम आपको हिंदी में भी बताएंगे, ठीक है। बस आप सारी चीज़ों को समझते रहिए। आपको कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट में बताइए, हम उस चीज़ को बिल्कुल ठीक करेंगे। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आप बस अपनी तैयारी पर आप फोकस रखिए। आपको जो भी नोट्स हैं वो आपको हमारे ऐप पर मिलेंगे। साथ साथ में जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि वहाँ पे हमें जो भी सर्वर इश्यूज था सारी चीज़ें रिजॉल्व हो गई हैं। इसी हफ्ते में वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएंगे। अच्छे से पढ़ाई करिए स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और पहले क्वेश्चन को समझते हैं। और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से आप समझते रहिए, रिवीजन करते रहिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। फ्री टेस्ट से आप एनालिसिस करिए। साथ साथ में हम कुछ ही दिनों में यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी लेके आने वाले हैं। हम टेस्ट को है जनरेट कर रहे हैं, उसके बाद हमारे पास जब टेस्ट आ जाएंगे तो वो हम आपके लिए अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन ही पढ़ते हैं इस जगह। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। क्या कहा गया है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? रजिया सुल्तान, बलबन, या यहाँ पे इल्तुतमिश, या यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पे पूछा गया है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था, तो वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ये चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। रजिया सुल्तान को यहाँ पे पहली महिला शासक के नाम से भी जाना जाता है, पहली महिला शासक के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। ये चीज यहाँ पे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। ही फाउंडेड द दिल्ली सल्तनत, ठीक है, कब? 1206 में, आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद इन्होंने क्या किया, 1206 में क्या किया, दिल्ली सल्तनत को स्थापित किया, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो नोन एज लाख बख्श, ठीक है। इनको और साथ साथ में क्या कहते हैं, उन्हें लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। हो सकता है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि लाख बख्श को किसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, तो उस जगह पे आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। द विजयनगर अंपायर वाज फाउंडेड बाय हुम। क्या लिखा हुआ है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? किसने की है? देवराय टू ने की थी, ठीक है, या कृष्ण देवराय ने की है, या यहाँ पे प्रदुवदेराय ने की है, ठीक है, या यहाँ पे हरिहरा एंड बुक्का ने की है। किसने की है? हरिहर बुक्का, जिसको हम नाम पढ़ते थे, ठीक है। तो यहाँ पे किसने की है? जो विजयनगर एम्पायर का किया था वो आपका सी ऑप्शन इस जगह पे सही है, हरियर एंड बुक्का, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरियर एंड बुक्का ने की थी, ठीक है। यहाँ पे आप ये चीज पढ़ सकते हैं। फाउंडेड इन कब? 1336 सी में की थी इन्होंने, ठीक है। ये दोनों भाई थे, हरियर एंड बुक्का। दे वर मिनिस्टर्स ऑफ द, किसमें मिनिस्टर थे ये आपके? ये होयसल साम्राज्य में क्या थे? मंत्री थे। किसमें थे? होयसल साम्राज्य में क्या मंत्री थे। और क्या कहा है, हु लेटर, ठीक है, एस्टेब्लिश द एम्पायर नियर हम्पी। इन्होंने बाद में क्या किया था, हम्पी के पास इन्होंने अपने साम्राज्य को भी स्थापित किया था। इतनी चीज आप हरिहर बुक्का के बारे में याद रखिए, ठीक है। विजयनगर की स्थापना की, ठीक है, मिनिस्टर थे कहाँ पे? होयसल साम्राज्य में, ये यहाँ पे मिनिस्टर थे। फिर इन्होंने क्या किया, हम्पी नदी के किनारे जो था इन्होंने अपने साम्राज्य को स्थापित किया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। Who completed the construction of कुतुब मीनार आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी, उसके बाद इनकी पोलो खेलते हुए क्या हो गई थी, पोलो खेलते हुए इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ था, इसको इन्होंने क्या किया था, उसकी नींव रखी थी। किसकी नींव रखी थी? यहाँ पे आपकी कुतुब मीनार की नींव रखी थी, लेकिन इन्होंने कंप्लीट नहीं करा पाए थे। तो कंप्लीट आपकी जो कराई थी वो किसने कराया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाई थी, रजिया सुल्तान ने करवाया था,
या यहाँ पे बलबन ने करवाई या यहाँ पे इल्तुतमिश ने करवाई। स्टूडेंट्स जो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डी ऑप्शन, इल्तुतमिश ने करवाई थी। ठीक है, याद रखिएगा आप। चलिए ये यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था बट कंप्लीट नहीं करा पाया। ठीक है, तो कंप्लीट किसने कराया था, कंप्लीट जो कराया था वो आपका इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, ठीक है, वाज फॉट बिटवीन हुम। ठीक है, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था, 1191 में हुआ था। ये चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, और किसके किसके बीच में ये लड़ा गया था, अकबर एंड हेमू के बीच में, या यहाँ पे तैमूर एंड फिरोज शाह के बीच में, या बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, या मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। तराइन का जो आपका पहला युद्ध था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या है इस जगह पे आपका सही है। ठीक है, चलिए क्या हुआ इन 1191, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड किसको, यहाँ पे मोहम्मद गौरी को इन्होंने क्या किया था, हरा दिया था। अब देखिए बट इन आपका जो दूसरा युद्ध था 1192 में, उसमें गौरी बोन द सेकंड बैटल ऑफ तराइन। ठीक है, क्या हुआ था, पहला जो युद्ध था वो पृथ्वीराज चौहान ने जीता, लेकिन दूसरा वाला किसने जीता था, मोहम्मद गौरी ने जीता था। ठीक है, आप बात को समझ गए। 1194 पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया, लेकिन 1192 में क्या किया, गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध जीता और यहाँ पे राजपूत शक्ति का यहाँ पे कंप्लीटली एंड कर दिया। आप समझ गए यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथर द फेमस बुक, ठीक है, कौन सी, तहकीक हिंद, जिसको हम क्या बोलते हैं, किताब उल हिंद के लेखक कौन थे। ठीक है, तहकीक हिंद जिसको पढ़ते हैं, या किताब उल हिंद के लेखक कौन थे, यहाँ पे अबुल फजल यहाँ पे थे, या यहाँ पे अल बिरूनी थे, या यहाँ पे आमिर खुसराओ थे, या यहाँ पे इब्न बतूता, कौन थे यहाँ पे किसके, किताब उल हिंद के लेखक इस जगह पे कौन थे स्टूडेंट्स, तो आपके जो यहाँ पे अल बिरूनी थे वो क्या थे, यहाँ पे इसके लेखक थे किसके, यहाँ पे तहकीक हिंद जो आपकी किताब थी उसके लेखक कौन थे, यहाँ पे अल बिरूनी थे। ठीक है, चलिए पढ़ सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ था, अल बिरूनी ने किताब कब लिखी थी, 1973 में, 1048, ये चीज भी आप यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ में लिखी थी, ये क्या है, ये भारत का एक क्या है, विश्व कोशीय अध्ययन है। वे महमूद गजनवी के साथ आए और भारतीय संस्कृति, विज्ञान और धर्म के बारे में लिखने के लिए संस्कृत भी सीखी। ठीक है, बट कोई नहीं, इतना यहाँ पे आपके लिए सफिशिएंट है कि ये किताब किसने लिखी थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, मलिक काफूर हु लेड सक्सेसफुली कैंपेन इन साउथ इंडिया वाज अ जनरल ऑफ हुम, क्या हुआ, मलिक काफूर जिसने दक्षिण भारत में सफल अभियान चलाया किसका सेनापति था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसका था, इल्तुतमिश का था, या यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का था, या फिरोज शाह तुगलक का था, या बलबन का था, तो किसका था यहाँ पे, मलिक काफूर जो था वो यहाँ पे किसका सेनापति था, मलिक काफूर था अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। मतलब यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है वो क्या है, सही है। ठीक है, मलिक काफूर किससे रिलेटेड है, अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश से वो रिलेटेड है, ये चीज यहाँ पे आप याद रखना। ठीक है, चलिए क्या हुआ, मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सबसे विश्वसनीय सेनापति था। उसने दक्षिण भारत में मदुरई तक सैन्य अभियान चलाया और दक्षिण राज्यों से भारी कर वसूला। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, इन विच बैटल डिड बाबर डिफीट इब्राहिम लोदी, क्या कहा गया है, बाबर डिफीट किसको, इब्राहिम लोदी। ठीक है, एस्टैब्लिश मुगल रूल इंडिया, किस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल शासन स्थापित किया, बैटल ऑफ खानवा, या यहाँ पे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, या यहाँ पे बैटल ऑफ घाघरा, यहाँ पे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, तो किस बैटल में यहाँ पे हराया था, तो वो था आपका फर्स्ट बैटल ऑफ कौन सा, पानीपत, 1526 में जो हुआ था। इसमें क्या किया था, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और क्या किया, मुगल शासन को यहाँ पे क्या किया, स्थापित किया। ठीक है, चलिए ठीक है, बाबर यूज द फील्ड आर्टिलरी गन पाउडर वेपन्स, क्या हुआ था, बाबर ने भारतीय युद्ध में, ठीक है, पहली बार तोपखाने का इस्तेमाल किया। ये चीज यहाँ पे याद रखिएगा आप। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से पूछा जा सकता है, हो सकता है मे बी ये भी एक क्वेश्चन बन जाए कि ऐसा कौन सा यहाँ पे शासक था जिसने क्या किया था, तोपखाने का प्रथम मतलब पहली बार इस्तेमाल किया था, तो वो कौन था, बाबर था। ठीक है, और इब्राहिम लोदी की बड़ी सेना को हराया। ठीक है, इससे लोदी सल्तनत का अंत हुआ और मुगल शासन शुरू हुआ।
ये चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली है। किसने सर्वप्रथम इस चीज़ को स्टार्ट किया था, तो वाली चीज़ को यहाँ पे स्टार्ट किया था, वो किया था बाबर ने। ठीक है, चलिए यहीं पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ खानवा 1527, ठीक है, वाज फॉट बिटवीन बाबर एंड हुम। ठीक है, क्या हुआ, खानवा का युद्ध 1527 में, ठीक है, क्या हुआ है, बाबर और किसके बीच लड़ा गया, महाराणा प्रताप के बीच में, या मान सिंह ऑफ मेवाड़ के बीच में, या यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान, या यहाँ पे राणा सांगा जिसको हम क्या बोलते हैं संग्राम सिंह। तो किसके किसके बीच में ये हुआ था युद्ध खानवा का, ये हुआ था स्टूडेंट्स आपका बाबर प्लस राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था। नोट कर लीजिएगा, डी ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स इस जगह पे करेक्ट है, राणा सांगा के बीच में ये युद्ध यहाँ पे हुआ था। ठीक है, चलिए क्या हुआ था, मेवाड़ के राणा सांगा ने पहले इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को बुलाया था, लेकिन बाद में उसका विरोध किया, तो बाबर ने क्या किया, खानवा में राणा सांगा को हराकर राजपूताना में मुगल शक्ति का मजबूत की। ये चीज यहाँ पे आप याद रखना। ठीक है, ओके, चलिए जिसने इस हिस्ट्री को पढ़ा होगा मिडाइवल हिस्ट्री को, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है वाली स्टोरी। आप कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी मोहम्मद गजनवी से स्टार्ट हो जाइए और पढ़ते जाइए तो आपको बहुत अच्छी लगेगी स्टोरी, बहुत कहानी जैसी लगती है। किसी ने वहाँ पे क्या लगता है बिल्कुल किसने किसको मारा, किसी को मारा, ठीक है, फिर उसने राज किया, तो इस तरीके से काफ़ी पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। ठीक है, आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे हु ऑथर्ड आइन आई अकबरी, ओके, आ डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड ऑफ द मुगल एम्पायर। क्या हुआ, आईन अकबरी मुगल साम्राज्य का विस्तृत प्रशासनिक अभिलेख किसने लिखा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने लिखा है यहाँ पे, अबुल फजल ने लिखा है, बीरबल ने लिखा है, या फैजी ने लिखा है, या तोड़रमल ने लिखा है। किसने लिखा है स्टूडेंट्स, लिखा है अबुल फजल ने। ए ऑप्शन क्या है इस जगह पे आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर डिफीटेड हेमू, हेमू, ठीक है, हिंदू किंग हु ब्रीफली कंट्रोल्ड दिल्ली इन विच बैटल। क्या हुआ, अकबर ने हेमू को किसके कौन से युद्ध में हराया था, कौन सा था। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, अकबर ने हेमू जिसने संक्षेप में दिल्ली पर नियंत्रण किया, ओके, को किस युद्ध में हराया, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में, या बैटल ऑफ यहाँ पे हल्दी घाटी, या यहाँ पे बैटल ऑफ तालीकोटा, या यहाँ पे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, मैंने आपसे कमेंट में पूछा था बट कोई नहीं, क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ गया, तो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कौन से युद्ध था वो, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जो किसके किसके बीच में हुआ था, अकबर प्लस हेमू के बीच में ये युद्ध यहाँ पे हुआ था। ठीक है, पढ़ते जाइए, रिवीजन करते जाइए, सारी चीज़ों को मजबूत करते हुए चलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ओके, क्या था, हेमू हैड डिफीटेड अकबर्स फोर्सेस एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ विक्रमादित्य। ओके, क्या हुआ है यहाँ पे, ठीक है, हेमू ने अकबर की सेना को हराकर खुद को विक्रमादित्य क्या किया था, घोषित किया था। ठीक है, बैराम खान अकबर से रेजेंट डिफीटेड एंड किल्ड हेमू एट सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 रिस्टोरिंग मुगल रूल। ठीक है, अकबर के संरक्षक बैरम खान ने क्या किया था, 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू को हराकर मार डाला और मुगल शासन को क्या किया, पुनः स्थापित किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच मुगल एम्परर इंट्रोड्यूस द, ठीक है, इंट्रोड्यूस क्या, मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी, हु मुगल एम्परर इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम फॉर मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। किस मुगल सम्राट ने सैन्य और नागरिक प्रशासन के लिए मनसबदारी प्रणाली शुरू की, किसने, यहाँ पे शाहजहां ने, अकबर ने, या यहाँ पे जहांगीर ने, या यहाँ पे हुमायूं ने। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन आपका क्या है स्टूडेंट्स करेक्ट है, अकबर ने क्या किया था, मनसबदारी प्रणाली को स्टार्ट किया था। ठीक है, अकबर ने क्या किया था, इस प्रणाली को स्टार्ट किया। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली शुरू की, जिससे सैन्य अधिकारियों मनसबदारों को मनसब पद दिए जाते थे। इससे क्या होता था, उनका वेतन, घुड़सवार शक्ति और दर्जा तय होता था। इससे मुगल सैन्य नागरिक प्रशासनिक एकत्रीकृत हुआ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मुगल एम्परर एबोलिशेस द जिजिया पोल टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स। किस मुगल सम्राट ने जजिया कर गैर मुसलमानों पर कर समाप्त किया था, किसने किया था, अकबर ने किया था, जहांगीर ने किया था, बाबर ने किया था, या शाहजहां ने किया था। ठीक है, जजिया कर किस पे हटाया था, बाबर, अकबर ने हटाया था। ए ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है इस जगह पे।
ठीक है, जजिया कर किसने हटाया था? अकबर ने हटाया था। अकबर ने 1564 में अपनी धार्मिक सहिष्णुता और दीन इलाही नीति के तहत जजिया कर को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। और औरंगजेब ने बाद में 1679 में जजिया पुनः लागू कर दिया था। ठीक है, ये चीज भी आप यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इन विच ईयर वाज शिवाजी क्राउन्ड एज छत्रपति सवरीन किंग। ठीक है, क्या बोला जाता है? शिवाजी को किस वर्ष छत्रपति का ताज पहनाया गया था? कब पहनाया गया था? 1680 में, 1674 में, 1659 में या 1664 में? कब पहनाया गया था? यहाँ पे 1674। यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है। 1674 में शिवाजी को छत्रपति के नाम से क्या का ताज पहनाया गया था, की उपाधि दी गई थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे क्या है? सी ऑप्शन है, करेक्ट है। ठीक है, क्या लिखा है? शिवाजी वाज क्राउन्ड छत्रपति इन ग्रांड सेरेमनी एट कहाँ पे? रायगढ़ फोर्ट 1674। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, रायगढ़ कौन से किले में? रायगढ़ के किले में। ठीक है, द कोरोनेशन वाज कंडक्टेड बाई गागा भट्ट। ठीक है, ये चीज भी यहाँ पे याद रखना। ठीक है, आ ब्राह्मण स्कॉलर फ्रॉम वाराणसी, ओके, गिविंग द मराठा किंगडम फॉर्मल लेजिटिमेसी। ठीक है, क्या हुआ था? 1674 में रायगढ़ किले में एक भव्य समारोह में शिवाजी को छत्रपति का क्या पहनाया गया था? ताज पहनाया गया था। यह राज्याभिषेक वाराणसी के ब्राह्मण विद्वान गागा भट्ट ने किया। ठीक है, जिससे मराठा राज्य को औपचारिक वैधता मिली। ये चीज भी आप यहाँ पे याद रखना। ठीक है, गागा भट्ट, हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए, गागा भट्ट का ही क्वेश्चन कर दिया जाए, वहां से हो सकता है किसने किया था राज्याभिषेक, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाए, तो ये थोड़ा सा हो जाता है टफ, लेकिन कोई नहीं। ठीक है, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? सिंपल क्वेश्चन है। हु बिल्ड द रेड फोर्ट, लाल किला इन दिल्ली? ठीक है, अकबर ने कराया, औरंगजेब ने कराया, जहांगीर ने? सिंपल क्वेश्चन है, किसने कराया था? सी, शाहजहां ने कराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, चलिए। भक्ति संत कबीरदास किस गुरु के शिष्य थे? भक्ति संत कबीरदास वाज अ डिसिपल ऑफ विच गुरु? किस, ठीक है, किसके थे? तुकाराम के, यहाँ पे गुरु नानक के, ठीक है, या यहाँ पे किसके? चैतन्य महाप्रभु के, या यहाँ पे रामानंद किसके शिष्य थे? यहाँ पे रामानंद के ये क्या थे? शिष्य थे। डी ऑप्शन क्या है इस जगह पे करेक्ट है। ओके ओके, कबीरदास वाजा डिस्पेल ऑफ वैष्णव संत रामानंद। कबीर टीचिंग्स एम्फसाइजेस यूनिटी ऑफ गॉड एंड अपोज द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इन्होंने क्या किया था? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का ये क्या करते थे? कास्टिज्म नहीं मानते थे, उसका डिस्क्रिमिनेशन, उसको अपोज करते थे। ठीक है, हिज वर्क्स दोहे एंड बीजक आर द फेमस अक्रॉस इंडिया। ठीक है, इनका क्या है? इनकी रचनाएं दोहे और जो बीजक हैं वो पूरे भारत में क्या है? प्रसिद्ध हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ पृथ्वीराज चौहान हु कंपोज्ड पृथ्वीराज रासो? ठीक, क्या है? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी? ठीक है, किसने थी? विद्यापति, ठीक है, या चंद्रवरदाई, या यहाँ पे जयदेवा, या यहाँ पे अमीर खुसराव? कौन थे यहाँ पे? तो चंद्रवरदाई जो थे वो यहाँ पे क्या थे? कवि थे। कौन थे? पोइट, कोर्ट पोइट थे किसके? पृथ्वीराज चौहान के। ओके, सी ऑप्शन क्या है इसी के स्टूडेंट्स आपका करेक्ट है। ओके, द चार मीनार इन हैदराबाद वॉज बिल्ट बाई विच रूलर? ठीक है, क्या है? हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किस शासक ने करवाया? किसने करवाया? अली आदिल शाह ने करवाया, मोहम्मद काली कुतुब शाह ने करवाया, औरंगजेब ने कराया, या इब्राहिम आदिल शाह ने करवाया? किसने करवाया था यहाँ पे चार मीनार का निर्माण? चार मीनार का निर्माण कराया था मोहम्मद काली कुतुब शाह ने कराया था। सी ऑप्शन क्या है इस जगह पे करेक्ट है। ओके, ठीक है, चार मीनार कब बनी? 1591 बनी। ठीक है, ओके, और ये जो मोहम्मद कली कुतुब शाह थे ये क्या थे? फिफ्थ रूलर ऑफ द कुतुब शाही, जो आपके शाही डायनेस्टी थे उसके क्या थे? फिफ्थ रूलर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द बैटल ऑफ तालीकोटा 1565 रिजल्टेड इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ विच एम्पायर? ठीक है, तालीकोटा के युद्ध 1565 के परिणाम स्वरूप किस साम्राज्य का यहाँ पे क्या हो गया था? पतन हुआ। ठीक है, मराठा एम्पायर का, विजयनगर एम्पायर का, या यहाँ पे होयसला एम्पायर का, या यहाँ पे बहमनी सल्तनत का? तो कौन सा ऑप्शन इस जगह पे सही है? किसका अंत हुआ था यहाँ पे? विजयनगर एम्पायर का क्या हो गया था? अंत हो गया था। सी ऑप्शन क्या है इस जगह पे करेक्ट है। ठीक है, विजयनगर एम्पायर। द बैटल ऑफ तालीकोटा, ठीक है, रक्कासागी, ठीक है, रक्कासागी तिंगाडिगी was fought between the Vijayanagara Empire under Rama Rai and
कॉन्फेडरेसी ऑफ द डेक्कन सल्तनत, ठीक है। क्या हुआ था यहाँ पे देखिए, तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य, ओके, राम राय के नेतृत्व में और दक्कन सल्तनत के संघ के बीच में लड़ा गया। इस हार के कारण हम्पी को लूटा गया और विजयनगर का क्या हो गया, पतन हो गया। ये चीज यहाँ पे आप याद रखना, ठीक। कैसे हुआ था विजयनगर का पतन, ऐसे हुआ था, तालीकोटा का युद्ध था जो। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस मुगल सम्राट ने कराया? फतेहपुर सीकरी वाज बिल्ट बाय विच मुगल एम्परर? कौन सा है होगा यहाँ पे, शाहजहां ने कराया, हुमायूं ने कराया, बाबर ने कराया या अकबर ने कराया था, ठीक है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था अकबर ने। डी ऑप्शन क्या है इस जगह पे सही है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द बैटल ऑफ हल्दीघाटी, ओके, द बैटल ऑफ हल्दीघाटी 1576 वाज फॉट बिटवीन महाराणा प्रताप एंड अकबर, फोर्स लेड बाई हुम, ठीक। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 महाराणा प्रताप और अकबर की किसके नेतृत्व में आई सेना के बीच में हुआ था, ठीक है। किसके बीच में? मान सिंह वन ऑफ एम्बर या बैराम खां या यहाँ पे बीरबल या यहाँ पे तोडरमल? कौन सा ऑप्शन सही है? मान सिंह वन ऑफ अंबर, ठीक है। इनकी यहाँ पे सेना जो थी उसके नेतृत्व में कौन सा युद्ध हुआ था? यहाँ पे महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए, मानसिंह एम्बरमन, ठीक है। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति आमिर जयपुर के मानसिंह वन के बीच में लड़ा गया था। हालांकि महाराणा प्रताप हार गए, लेकिन उन्होंने मुगलों के खिलाफ छापामार प्रतिरोध जारी रखा। ओके, चलिए। Which Mughal emperor is known by the pen name Jafar and was the last Mughal ruler? कौन सा मुगल सम्राट को जफर के नाम से जाना जाता था और वो अंतिम मुगल शासक थे? कौन? अकबर शाह, ठीक है, या मोहम्मद शाह या यहाँ पे शाह आलम या यहाँ पर बहादुर शाह जफर? कौन थे? तो बहादुर शाह जफर ही थे। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे क्या है, एक्सप्लेनेशन है। बहादुर शाह जफर, ठीक है, 1775 से लेके 1862 तक अंतिम मुगल सम्राट थे जो उर्दू कविता के लिए जफर उपनाम का उपयोग करते थे। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने उन्हें रंगून म्यांमार निर्वासित कर दिया था और उनकी मृत्यु हुई, ठीक है। रंगून की कहानी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए, हु फाउंडेड द सिख रिलीजन एंड वाज द फर्स्ट ऑफ द 10 गुरुज, ठीक है। सिख धर्म की स्थापना किसने की और वे 10 गुरुओं में से प्रथम थे? कौन? गुरु नानक देव जी या यहाँ पे गुरु अर्जन देव या यहाँ पे गुरु अंगद देव या यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, वो ए ऑप्शन सही है, गुरु नानक देव जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द जाप्ती एंड आई, ओके, ये देखिए आप पिछले क्वेश्चन का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। गुरु नानक देव जी, ओके, गुरु नानक देव जी यहाँ पे एक देखिए क्या था, 1469 टू 1547 फाउंड किया इन्होंने, क्या? सिखिज्म को इन्होंने ही फाउंड किया था, ठीक है। ही वॉज बोर्न इन, कहाँ पे बोर्न हुए थे? ये तलवंडी में बोर्न हुए। एंड एम्फेसाइजेस द इक्वलिटी, डिवोशन टू वन गॉड एंड रिजेक्टेड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। क्या हुआ था? गुरु नानक जी कब 1469 से 1539 के बीच में इन्होंने किया था किसकी? सिख धर्म की स्थापना की। और ये 10 गुरुओं में से प्रथम थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द जाप्ती एंड आई धासला रेवेन्यू सिस्टम वाज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच ऑफिशियल अंडर अकबर, ठीक है। जप्ती आइन ए दहसाला राजस्व प्रणाली मुख्यतः अकबर के किस अधिकारी से जुड़ी है? कौन सी? आइन ए दहसाला राजस्व प्रणाली किससे जुड़ी है? बीरबल से जुड़ी है, यहाँ पे राजा तोडरमल के बीच से जुड़ी है, या तानसेन, या यहाँ पे क्या है, अबुल फजल, ठीक है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? राजा तोडरमल, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। जप्ती आइन दहसाला राजस्व प्रणाली इस अधिकारी से जुड़ी है, क्या नाम है? राजा तोडरमल, ठीक है। ध्यान रखना आप सी ऑप्शन क्या है, सही है। अकबर के वित्त मंत्री और नवरत्नों में से एक राजा तोडरमल ने, ठीक है, आइन दहसाला 10 वर्ष का औसत शुरू कर राजस्व प्रणाली में सुधार किया और उन्होंने भूमि का सर्वेक्षण किया और औसतम उत्पादन के आधार पर कर को तय किया, ठीक है। किसने? यहाँ पे क्या नाम था उनका? राजा तोडरमल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल सम्राट ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है, जहांगीरी नामा लिखी? विच मुगल एम्परर रोड द ऑटोबायोग्राफी तुजुक आई जहांगीरी, ठीक है। नाम से ही पता लग रहा है, जहांगीर, बाबर या यहाँ पे हुमायूं या अकबर? किसने की थी? जहांगीर ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये नाम से ही पता लगता है, तो नाम से किसने की थी? जहांगीर ने की थी, ठीक है। चलिए
विच रूलर बिल्ट द बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सिकरी एंड वाई वॉज इट बिल्ट। ठीक है, फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा किस शासक ने बनवाया और ये क्यों बनवाया था? किसने बनवाया? बाबर ने बनवाया था टू सेलिब्रेट पानीपत विक्ट्री, या यहाँ पे औरंगजेब ने बनवाया था टू सेलिब्रेट बीजापुर, ठीक है, या यहाँ पे शाहजहां ने बनवाया था टू सेलिब्रेट ताजमहल कंप्लीशन, या यहाँ पे अकबर ने बनवाया था टू सेलिब्रेट गुजरात कॉन्क्वेस्ट 1601। तो किसने बनवाया था? डी ऑप्शन सही है, अकबर टू सेलिब्रेट गुजरात कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ पे याद रखेंगे। किस लिए बनवाया था? किसने बनवाया था? अकबर ने बनाया था। ठीक है, ये क्या था आपका? डी ऑप्शन। ओके, अकबर ने 1601 ईस्वी में गुजरात पर विजय की स्मृति में, ठीक है, गुजरात पर विजय की स्मृति में बुलंद दरवाजा भव्यता का द्वार बनवाया। कितना था? 64 मीटर 176 फीट ऊंचा। यह दुनिया का सबसे बड़े प्रवेश द्वारों में से एक है और मुगल वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति है। ये चीज भी याद रखना, अगर पूछ दिया जाए बुलंद दरवाजा की हाइट पूछ दिया तो आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन यहाँ पे आज हिस्ट्री के, मिडाइवल हिस्ट्री के आपसे डिस्कस किए। इससे रिलेटेड जो थ्योरी है, ठीक है, थ्योरी आपको हमारे ऐप पर मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐप हमारा ब्रेनडेस्क edu से आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप जाके देखिए, आपको नोट्स और आपको वहाँ पे थ्योरी के लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी प्रोवाइड कर रहे हैं ऐप पे। ऐसा नहीं कि आप एकदम से जाएंगे तो आपको सारे देखने को मिले, हम धीरे धीरे चीज़ें अपलोड कर रहे हैं और कुछ ही दिनों में सारी चीज़ें अपलोड भी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, करंट अफेयर्स भी हम साथ साथ में, और साथ साथ में पॉलिटिक्स भी लेके चलेंगे। तो सारी चीज़ों में अच्छे से जुड़े रहना है। ठीक है, बाकी टीचर्स भी आपको, अनमोल सर आपको यहाँ पे ज्योग्राफी के लेक्चर्स ले पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे पीयूष सर आपको मैथ और साथ साथ में रीजनिंग लेके चल रहे हैं। आप देखिए बहुत क्लासें उनकी, बहुत अच्छी क्लासें, आप उनको पढ़िए। साथ साथ में यहाँ पे सचिन श्रीवास्तव इंग्लिश में बिल्कुल बहुत ही अच्छी क्लासें वो भी चल रही हैं। आप यहाँ पे देखिए, सारी चीज़ों को रीड करिए। बेसिक से हम बिल्कुल लेके चल रहे हैं सारी चीज़ें, जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बेसिक से हम इसलिए पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए कुछ आपके साथ ऐसे लोग होंगे जिनका, हाँ ठीक है, नॉन फार्मा बहुत मजबूत होगा मान लिया हम, लेकिन यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फार्मा के हैं, तो वो उनका फोकस ही फार्मा की तरफ रहता है, नॉन फार्मा की तरफ। तो हम आपको ऐसा नहीं कि बहुत ही मतलब जल्दी जल्दी सारी चीज़ें, तो हम बहुत ही